नरेंद्र मोदी के परिवार में अभी तक तो बलात्कारी, यौन शोषण के आरोपी, अपराधी ही शामिल थे, लेकिन अब लश्कर-ए-तैयबा को टेरर फंडिंग करने वाले लोग भी मोदी का परिवार बन गए हैं। जिस शख्स को यूपीए टेरर फंडिंग में गिरफ्तार करके जेल भेजती है, उसे भाजपा में सम्मान मिल रहा है, उसे भाजपा का भगवा गमछा उड़ाया जा रहा है, उसे भाजपा की वॉशिंग मशीन में धोया जा रहा है। सोचकर देखिए, लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े होने के आरोप में जो व्यक्ति जमानत पर बाहर है, जो जेल में रहकर आया है, उसे बीजेपी सांसद सम्मानित कर रहे हैं। आप लोग इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में भगवा कुर्ते में यूपी के प्रतापगढ़ से बीजेपी सांसद और उम्मीदवार संगम लाल गुप्ता हैं। वह सफेद कुर्ते में जिसे सम्मानित कर रहे हैं, जिसे भाजपा का पट्टा पहना रहे हैं, वो संजय सरोज हैं, जिसे 2018 में यूपीए ने टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार करके जेल भेजा था। लेकिन अब वो बीजेपी का नेता बन गया है, मोदी का परिवार बन गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के पृथ्वीगंज नगर पंचायत में कार्यक्रम के दौरान भाजपा के सांसद और भाजपा प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता ने चेयरमैन नीलम सरोज को भाजपा की सदस्यता दिलवाई है। संजय सरोज की भाभी नीलम सरोज नगर पंचायत चेयरमैन का निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और वो जीत भी गई थी, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। उन्हें बीजेपी में शामिल कराने के इसी कार्यक्रम के दौरान ही सांसद साहब ने भाजपा का भगवा गमछा संजय सरोज को भी पहना दिया। मगर शायद संगम लाल गुप्ता ये भूल गए कि वही संजय सरोज हैं जिसे यूपीए ने टेरर फंडिंग के मामले में मार्च 2018 को घर से पकड़कर ले गई थी, बाद में जेल भेजा। जमानत में छूटने के बाद वो राजनीति में सक्रिय हो गया है और अब लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आरोपी को बीजेपी ने सम्मानित भी कर दिया है। और सम्मानित ही नहीं किया, बल्कि भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे कार्यक्रम को लेकर ट्वीट भी करते हैं। वो ट्वीट कर लिखते हैं कि पृथ्वीगंज नगर पंचायत में आयोजित जन चौपाल में जनता जनार्दन को संबोधित किया। इस दौरान पृथ्वीगंज चेयरमैन श्रीमती नीलम सरोज जी और चेयरमैन प्रतिनिधि श्री संजय सरोज जी संगम लाल गुप्ता टेरर फंडिंग के आरोपी को जी लिखते हैं। संजय सरोज जी के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता बंधु उपस्थित रहे। वैसे बीजेपी में अब किसी अपराधी की कमी नहीं रह गई है, बस लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन को फंडिंग करने वाले की कमी थी, वो भी अब पूरी हो गई है। मतलब अगर आपको आतंकी, डकैत, गुंडे, माफिया, बलात्कारी, चोर, उचक्के देखने हैं तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भारत में ही विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के नेताओं की लिस्ट उठाकर देख लीजिए, सब आपको मिल जाएंगे। संजय ने शुरुआत में एसपी से जो चेयरमैन का टिकट था वो पाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन टेरर फंडिंग आरोपों के चलते एसपी ने किनारा उनसे कर लिया था। लेकिन फिर उन्होंने शायद सोचा होगा कि भाजपा में चला जाता हूं, वहां पर तो आरोपियों की जरूरत हमेशा रहती है, भाजपा वाले मुझे अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे। और ये सच भी हो गया है, क्योंकि भाजपा को अपना गंदी राजनीति जो है उसके करने के लिए हमेशा से ही ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती रहती है। तो कैसे बीजेपी वाले ये मौका छोड़ देते? भाजपा वाले वैसे तो लोगों को खूब राष्ट्रवाद का ज्ञान देते फिरते हैं, लेकिन जब बात खुद पर आती है तो उनका ये ज्ञान गायब हो जाता है। क्योंकि ज्ञान देना, राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाना तो बीजेपी वाले बस दूसरों के लिए ही करते हैं, लेकिन अपने लिए वो टेरर फंडिंग के आरोपी को बीजेपी का पट्टा पहना देते हैं। खैर, एक रिसर्च वैसे इस बात पर भी की जानी चाहिए कि संजय सरोज ने कितनी कीमत के इलेक्टोरल बॉन्ड पिछले दिनों में खरीदे हैं। शायद इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने का ही उन्हें इनाम अब दिया जा रहा है। वैसे संजय सरोज अभी जमानत पर है, लेकिन अब बीजेपी का गमछा उन्होंने पहन लिया है, तो हो सकता है कि सारे जो चार्जेस हैं वो हट जाएं और वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में साफ सुथरे होकर बाहर आ जाएं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।